जब मैं द पावर ऑफ नाउ पढ़ रहा था तब मुझे समझ में आया कि हम अक्सर या तो अपने भूतकाल की यादों में अटके रहते हैं या भविष्य की चिंता में फंसे रहते हैं। मतलब हमारा सारा ध्यान या तो पुरानी गलती, दुख या फिर आने वाली मुश्किलों पर होता है, जबकि असली जिंदगी जो हमें शांति और खुशी देती है वो अभी इसी पल में छुपी है। एकहार्ट टोले बार बार समझाते हैं कि हमारा दिमाग एक तरह से ऑटो पायलट पर चलता रहता है। हम सोचते ही रहते हैं, कभी बचपन की कोई बुरी बात याद आ गई, कभी कल ऑफिस में बॉस ने क्या बोला वही घूमता रहता है, या फिर कल क्या होगा, ये प्रेजेंटेशन कैसे जाएगी, बच्चों का क्या होगा, ईएमआई कैसे भरेगी, इन सब चीज़ों पर ध्यान रहता है। टोले बोलते हैं कि इस सारे तनाव और चिंता की जड़ यही है कि हम अब में नहीं होते। और मज़ेदार बात यह है कि खुशियां, शांति या कह लो सुकून, ये सब अब में है, पर हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। मुझे जब ये बातें समझ में आईं तो मैंने अपनी ज़िंदगी को गौर से देखना शुरू किया। मालूम पड़ा कि जब मैं ऑफिस में होता हूं तो अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर इतना सोचता हूं कि लंच टाइम पर भी उसे ही रिपीट करता रहता हूं अपने दिमाग में, या फिर देर रात को सोते सोते ये सोचता रहता हूं कि अगले हफ्ते क्या होगा। फिर जब परिवार के साथ बैठा होता हूं तो भी मन कहीं और चला जाता है। टोले हमें ये समझाते हैं कि दिमाग की ये आदत बहुत पुरानी है, मंकी माइंड की तरह। इसका सामना करने का एक ही रास्ता है, हमें अपने आप को बार बार अब में वापस लाना है। ये प्रैक्टिस से आता है। अब इमेजिन करो कि आप बाइक चला रहे हो। अगर ध्यान अब में है तो मौसम का मजा आएगा, तेज हवा चेहरे पर लगेगी, आसमान खूबसूरत लगेगा। लेकिन अगर मन भूतकाल की बातों या चिंता में उलझा है तो यही बाइकिंग बस एक रूटीन बन जाती है, उसकी मजा गायब। एक और चीज है, अहम, ईगो। टोले कहते हैं कि ईगो हमेशा तुम्हारे अस्तित्व को पास्ट या फ्यूचर से जोड़ देता है। ईगो यही कहता, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मुझे वो प्रमोशन मिलनी चाहिए थी, या मुझे लोग कितना पसंद करते हैं। ईगो हमें सोचते रहने को मजबूर करता है, और ईगो को ताकत तब मिलती है जब तुम अब में नहीं रहते बल्कि खुद को किसी पुरानी बात, स्टेटस या सपनों से जोड़ते हो। हम जब भी खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो पाते हैं कि हमारा माइंड लगातार आवाजें कर रहा है, जैसे अंदर कोई कंटिन्यूअस कमेंटरी चल रही है। टोल की एडवाइस ये है कि बस उसे सुनो, उसे रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि उसके ऑब्जर्वर बन जाओ। यानी अपने माइंड को वैसे ही देखो जैसे बाहर किसी मूवी को देखते हैं। इससे धीरे धीरे तुम्हारी पहचान तुम्हारे विचारों से अलग हो जाती है और तुम असली शांति महसूस करते हो। जब हम नाव में रहते हैं तो बॉडी भी फील करने लगती है। शरीर में कभी थकावट, कभी एक हल्की सी बेचैनी, सब महसूस होने लगता है। इस ऑब्जर्व करने की आदत से माइंड शांत रहता है और बॉडी माइंड की एनर्जी वापस सिंक्रोनाइज होने लगती है। धीरे धीरे चिंता, फियर, रिग्रेट कम हो जाता है। सोचो, अक्सर असली दुख या स्ट्रेस सिर्फ इसी डर से आता है कि अगर ऐसा हुआ तो, या काश वो ना किया होता। लेकिन जब हम हर दिन हर पल पर ध्यान देने की आदत डालते हैं, जैसे सांस लेना, चलना, खाना, बात करना, तब छोटी छोटी खुशियां महसूस करना शुरू कर देते हैं। प्रैक्टिकली इसको लाइफ में लाने के लिए टोल मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और माइंडफुलनेस की बात करते हैं। मतलब जब सुबह उठो तो 1 मिनट रुककर सिर्फ सांसों को महसूस करो, कहाँ जा रही है, कैसे आ रही है। वॉक करते वक्त सराउंडिंग्स को एक्चुअल महसूस करो, केवल फ्यूचर या पास्ट मत सोचो। ट्रैफिक में फंस गए तो फोन देखने के बजाय अपनी बॉडी रिलैक्स करो और आसपास की हलचल ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे माइंड खुद नाव में रहना सीख जाता है। शुरुआत में दिक्कत आएगी, मन भटकेगा, लेकिन जितना ट्राई करोगे उतना आसानी से ध्यान वापस अब में आ जाएगा। टोल के हिसाब से सारे सफरिंग की जड़ होती है साइकोलॉजिकल टाइम, यानी दिमाग में हमारा पास्ट और फ्यूचर का घूमता रहना। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल दिया। जब तक वो पूरा अपने विचारों के पीछे भागते रहे तब तक एंग्जाइटी और डिप्रेशन से जूझते रहे। एक दिन उन्होंने खुद से कहा, मुझे अब और ऐसे नहीं जीना। और तभी पहली बार उन्होंने महसूस किया कि सोचने के बिना भी शांति पॉसिबल है। देख, इस अप्रोच में कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ हैबिट बदलने की बात है। खुद को हर रोज, हर घड़ी अब में आने की आदत डालनी है। खाना खाते समय, रिलेशंस के साथ, वॉशिंग करते, गाड़ी चलाते, जहां भी हो, बार बार खुद को रिमाइंड करो कि इस पल को पूरी तरह जियो।
इस लाइफस्टाइल से मैंने एक चीज सीखी, पेशेंस और एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। जब कभी फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा आए तो याद आता है कि ये फीलिंग्स भी अभी आई हैं, अभी चली भी जाएंगी। हम अपने इमोशंस को जज करना छोड़ दें, बस विटनेस करें। शरीर में बेचैनी हो तो उसमें ही ध्यान लगाओ, अगले पल वो खुद ही कम हो जाती है। और रिलेशनशिप्स में भी जब सामने वाला कुछ दुख भरी बात कह देता है तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, जस्ट ऑब्जर्व, ये मेरी ईगो को टच कर रही है, और फिर उस सोच को एक्सेप्ट कर लो। इसके बाद बातचीत पीसफुल रहती है। टोल एक और गजब की बात कहते हैं, जब हम नाव में होते हैं तो क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और इंटेलिजेंस भी बढ़ जाती है। कई बार सोच सोच के भी जो जवाब नहीं आता, वो अचानक दिमाग में तब आता है जब हम पूरा प्रेजेंट में होते हैं। माइंड कूल रहता है। कई लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ शांत लोगों के लिए है, जिनके जीवन में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सच्चाई उल्टी है। चाहे कितनी भी टेंशन, मुश्किल या परेशानी क्यों ना हो, जब मन नाव में आना सीख जाता है तो पेन को ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसे बोल सकते हैं, तुम हो लेकिन परमानेंट नहीं हो। टोल कई बार पेन बॉडी का कॉन्सेप्ट भी लाते हैं, यानी हमारी पुरानी परेशानियों का इमोशनल बोझ जो बार बार ट्रिगर होता है। बस इसका भी एक ही इलाज है, ऑब्जर्व करो, जज मत करो, दिल खोलकर दर्द को अलाउ करो, उसके बावजूद अब में रहो। पेन को पकड़कर उसमें उलझे नहीं, बल्कि देखें कैसे वो धीरे धीरे हल्का पड़ता जाता है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में करो क्या, जब भी माइंड ज्यादा दौड़ने लगे, बस रुक जाओ, एक लंबी सांस लो, ऑब्जर्व करो कि ये विचार बस आ जा रहे हैं, परमानेंट कुछ भी नहीं। दिन में 3-4 बार अपने आसपास की चीजें पूरी अटेंशन से देखो, पेड़, सूरज, हवा, लोग, ताकि प्रेजेंट मोमेंट की पावर समझ आ जाए। ओवरऑल जितना बारों बार इस प्रैक्टिस को रिपीट करेंगे, माइंडफुल वॉकिंग, ईटिंग, टॉकिंग, उतनी ज्यादा लाइफ में क्लैरिटी और पीस आएगी। हर परेशानी अब लाइफ का पार्ट लगने लगेगी, न कि परमानेंट प्रॉब्लम। देखा जाए तो द पावर ऑफ नाउ एक तरह से माइंड डिटॉक्स है। बार बार योरसेल्फ को स्टेट में लाते रहना, जब कोई चिंता, रिग्रेट या डर न हो, बस आज, अभी, यह पल। और तभी समझ आता है कि लाइफ की असली रिचनेस, असली एनर्जी इसी पल में है, न कि फ्यूचर के सुख और पास्ट के रिग्रेट में।